आपकी दीदी कब मिली? 8 बजे रात में। 8 बजे रात मिली। किस अवस्था में मिली, मतलब कहाँ पे मिली? वो सिम के लारी में। सिम कलारी में? हाँ, झाकल होश। झाका हुआ था? हाँ। होश में थे? बेहोश में। बेहोश थे? हाँ। कपड़ा वपड़ा पहने तो पूरा फटा हुआ था कपड़ा? कपड़ा पहनले थे। 4 बजे से हम ना हली घरे, तो हम ना हली घरे तो हम देख रही लड़की ढुकल हले ना, ओकरा ही हम गेली हसुआ मांगेली तो कतो लड़की के मुंह दबा देला। बेहोशी अवस्था में उन घर के पीछे ताड़ में फेंकल था सिम के लारी में झापल पर। होश थी कि बेहोश थी? बेहोश थी। मतलब कपड़ा पूरा फटा हुआ था कि सारा कपड़ा पहने हुई थी? कपड़ा फाटल नहीं था, कपड़ा पहने हुए थे साहब। गरीबों से किसी को डर नहीं लगता साहब, इसीलिए लोग गरीबों के साथ इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं। कैलाश यादव के तो कैलाश यादव को पुतो बुला ली थी। हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद घर में लेके जाई, कमरा बंद कर दी थी और 4 लड़के थे। कहाँ के लड़के थे? सब ढिवरे के थे। हाँ। बताइए सबका नाम। राजा, रुस्तम, कुंदन, आशीष। हमने ये नहीं ढूंढ रहे थे, ट्यूशन जाती थी पढ़े, तब नहीं सोचे कि कौन पढ़े चल गई है ट्यूशन। जब ट्यूशन से छुट्टी हुआ तो नहीं है तो आपके पास यादव के जो उसको एगो विश्वकर्मा पकड़ाया है, रमेश मिस्त्री, और एगो बिलेंद्र यादव के पकड़ के ले गया। उसके बाद कैलाश यादव के पुथू के पकड़ने आया, पकड़ा भी गई। और उसके बाद फिर उसको रात के छोड़ दिया कि उसको सास बोली कि सुबह में हम हाजिर कर देंगे, हाजिर नहीं किया, छोड़ दिया यहीं और रात वो भगा दिया। केस नॉर्मल कर दिया। जब हम लोग थाना गए सुबह तो हमें 3 गो ज्यादा पहुंचल था, कुछ पैसा कौड़ी दे के और नॉर्मल करवा लिया। मैं अभी गया जिले के गुरुआ प्रखंड के अंतर्गत एक गांव है, इस गांव का नाम है ढिबरा। ये गांव बहुत ही पिछड़ा हुआ है और यहाँ पर एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई है। एक 12 वर्षीय बच्ची के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया है। सामूहिक बलात्कार करने वाले कहीं और के नहीं हैं, इसी ढिबरा गांव के 4 लड़के हैं, 4 नवयुवक हैं और इंसानियत को शर्मसार करने की भरपूर कोशिश किए हैं। उनके साथ इसी गांव के कुछ लोग, महिलाएं भी इसमें शामिल हैं और कुछ पुरुष भी इसमें शामिल हैं। इस घटना को जातिवाद से भी जोड़ा जा रहा है। जातिवाद से जोड़ करके जो घटना को अंजाम दिया, जो इंसान नहीं हैवान है जो चारों लोग, उन लोगों को बचाने का ही प्रयास किया जा रहा है। कल रात को बहुत ही शर्मसार करने वाली घटना घटी है। एक बच्ची है 12 वर्ष की, जो अभी फिलहाल गंभीर अवस्था में मगध मेडिकल गया में भर्ती की गई है। यहाँ पे जब घटना हुई थी तो ग्रामीणों ने खोजने का प्रयास किया। उसके माता पिता भी यहाँ पे मौजूद नहीं है। उनके माता पिता जो भी है उस बच्ची के साथ मगध मेडिकल गया में साथ में है। हम लोग वहाँ पे भी जाकर उन लोग से बात करने का प्रयास करेंगे। हम उसी बच्ची के घर में मौजूद है। यहाँ पे उनके घर के दादा दादी, भाई बहन, बहुत सारे अन्य परिवार वाले हैं, कुछ और उनके ग्रामीण लोग भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो हम उन लोग से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। ये जो घटना इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना घटी है, ये पहले से प्लानिंग किया हुआ था, क्या था, तो वो सारी चीजों को मैं जानने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा कैमरा मैन आइए मेरे साथ। क्या नाम हुआ दादी आपका? नाम तो हमारा सुशीलता है। ये घटना जो कल रात में घटी है वो आप ही की पोती थी? हाँ। क्या नाम था पोती का आपका? सिमरन। सिमरन। हाँ। कितना उम्र हो रहा है उसका सिमरन का? 12-13 साल। 12-13 साल। हाँ। तो क्या आपकी पोती घर में कब से नहीं थी? कब आप लोग ढूंढ रहे थे? कब से आप लोग ढूंढ रहे थे बच्ची को? 4 बजे से हम ना हली घरे, तो हम ना हली घरे तो हम देख रही लड़की ढुकल हले ना, ओकरा ही हम गेली हसुआ मांगेली तो कतो लड़की के मुंह दबा देला। गार्जियन कहल कि ना हो हसुआ, तो हम चल अली। तो हमार पुथुर है, हमार घर उठल है, उन्हें उठिए परी जी जी घर उठल है, तो वही घर ने जाए थे कतो लड़की, तो बुला के कतो घर ने अपन ले गए। क्यों न बैठ? कौन ले गए बुला के? कैलाश यादव के पुथू का तो बुला के ले गए। कैलाश यादव का पुतो? हाँ। आपकी पोती को बुला के ले गए? हाँ, कि बैठा न मैया। अब बैठा, फिर पत्ते न लगा तखनी से। अब हमारे पुथू कहे कि हिये ढुकली ही। पहले भी कभी बुला के ले गई थी कि कल पहली बार ले गई थी? ना, सब दिन बैठा है। सब दिन बैठती थी? हाँ, वो तो घर वो उठा ले तो हमें बैठा तो आप लोग अपने पोती को घर वाले खोजने नहीं लगे जब नहीं मिली दिन में? तो खोजा है, कहा कि हिये न है, हिये है। आप लोग वहाँ जब खोजने गए तो क्या बोली वो? हम तो ना गली हाथ, पुथू गए तो कहे कि ना हवा हिया नहीं है ना, पुथू गेल हल खोजे। तो पोती को तो सारे आप लोग घर वाले, परिवार वाले, गांव वाले लोग सारे ढूंढने लगे होंगे? हाँ, तो फिर ढूंढे लगली तक का न मिल। अब एक ये लड़की कहे कि हिये हम, ता कहली है पुथू के कि दही हम देखे। बाबू तुम इधर आओ, थोड़ा सा नजदीक आओ।
काहे कि ना थोड़ा सा क्या नाम हुआ तुम्हारा बाबू? रिया कुमारी। तुम्हारी ही बहन के साथ इस तरह का घिनौना हरकत हुआ है? हाँ। क्या नाम है दीदी का? शिवरन कुमारी। कब कल से कितने बजे से दीदी नहीं मिल पा रही थी? 1 बजे से। किसके यहाँ गई थी दीदी, कुछ पता था? हाँ, बता के गई थी, कैसे ही गई थी? ऐसी जा रही थी अपने घर, वहां जा रही थी तो बुला ली थी। अपने जो घर बना वहां जा रही थी, कौन बुला ली थी? कैलाश यादव के तो। कैलाश यादव के पुतो बुला ली थी। हाँ, उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद घर में लेके जाई, कमरा बंद कर दी थी और 4 लड़के थे। कहाँ के लड़के थे? सब ढिवरे के थे। इसी गांव के थे? हाँ, तो 4 लड़के थे ना, तब लड़का का सबका नाम जानते हैं? हाँ, बताइए सबका नाम। राजा, रुस्तम, कुंदन, आशीष। आशीष। ये मतलब कि आपकी दीदी पहचान कर बताया कि आप लोग के द्वारा बताया जा रहा है? ये दीदी वाली थी। तो जब आप लोग ढूंढने लगे दिन में, तो क्या ढूंढते ढूंढते उनके यहाँ आप लोग गए थे? हाँ, गए थे तो लेकिन क्या बोली? बोली थी नहीं है मेरे नहीं है। में। तो फिर आप लोग कहाँ कहाँ ढूंढे? हम लोग बहुत जगह ढूंढ लिए थे, सब घर में भी देख लिए थे। सब घर में नहीं मिली। आपकी दीदी कब मिली? 8 बजे रात में। 8 बजे रात मिली। किस अवस्था में मिली, मतलब कहाँ पे मिली? वो सिम के लारी में। सिम कलारी में? हाँ, झाकल होश। झाका हुआ था? हाँ, होश में थे? बेहोश में। बेहोश थे? हाँ, कपड़ा वपड़ा पहने तो पूरा फटा हुआ था कपड़ा? कपड़ा पहनले थे। कपड़ा हाँ पहने थे? हाँ। तो उसके बाद आप लोग पापा मम्मी क्या किए? पापा मम्मी प्रशासन सब उठा के लेके गए, गाड़ी पे बैठाए और फिर गुरु थाना लेके गए, फिर गए लेके चल गए थे। अभी आपकी दीदी कहाँ है? दीदी है गया मेडिकल में। क्या मेडिकल में है? मम्मी पापा कहाँ है? गया मेडिकल में है। आप कौन हुए? इधर आइए थोड़ा सा। अभी आपका क्या नाम है? सुजीत कुमार। आप कौन हुए? हम उसको भाई हुए। भाई हुए। हम्म। तो क्या किस तरह से घटना का अंजाम दिया? क्या कोई प्लानिंग था पहले से, कोई मतलब कि साजिश रचा हुआ था पहले से? कैसे इतने बड़े घटना, इसी गांव के लड़के हैं आपके, आप लोग के अनुसार इस इतनी बड़ी हैवानियत जो ये की गई है आपकी बहन के साथ हुआ है, इंसानियत को शर्मसार करी घटना, तो क्या पहले से आप लोग कोई मतलब कि आप लोग को शंका था इस तरह का? शंका तो नहीं था, वो खानी जबरदस्ती अथी किया है। जबरदस्ती किया है? हाँ। तो क्यों आपके बहन के साथ क्यों किया गया, इसको कुछ अंदाजा लग सकता है? नहीं, अंदाजा तो नहीं लग सकता है। हमारे के जब वो लाइकन देखता था ना वो साहब, तो वो यही सब बोलता था कि अरे कोई मन हमारे के कुछ कार लेता है, ऐसे ऐसे खूब बोलता। जो चारों लड़के आपके बहन के साथ सामूहिक बलात्कार किए हैं, उन लोग को आप लोग जानते हैं? जानते हैं। कहाँ के हैं? ढिबरा कहाँ? इसी गांव के? हाँ। क्या क्या नाम है? राजा यादव, उनको उसको पिता का नाम है बिलेंद्र यादव। हाँ। रुस्तम विश्वकर्मा, हाँ। उसको पिता का नाम है रमेश विश्वकर्मा। हाँ। फिर कुंदन प्रसाद, हाँ। उसको पिता के नाम है रामदिहल प्रसाद। हाँ। आशीष यादव, उसका पिता के नाम है कैलाश यादव। तो आप लोग जब अपनी बहन को ढूंढने लगे, आपकी बहन लगभग दिन में 1 बजे से नहीं मिल पा रही थी, तो आप लोग पहले कहाँ ढूंढे? सबसे पहले स्टार्टिंग में कहाँ गए थे आप लोग? हम ये नहीं ढूंढ रहे थे, ट्यूशन जाती थी पढ़े, तब नहीं सोचे कि कहीं पढ़े चल गई है ट्यूशन। जब ट्यूशन से छुट्टी हुआ तो नहीं है, तो आपकी बहन और दादी बोल रहे हैं कि नहीं का नाम को उनके यहाँ गई थी, बंद करके रखी थी ऐसा? हाँ, वो तो नाम बंद करके रख ली थी। कौन बंद करके रखी थी? कैलाश यादव के पुतो। कैलाश यादव के पुतो। हाँ। तो आपकी बहन किस अवस्था में कहाँ पे मिली? बेहोशी अवस्था में उन घर के पीछे ताल में फेंकल था, सिम के लारी में झापल पर। होश थी कि बेहोश थी? बेहोश थी। मतलब कपड़ा पूरा फटा हुआ था कि सारा कपड़ा पहने हुई थी? कपड़ा फाटल नहीं था, कपड़ा पहने हुए थे सब। कपड़ा पहने तो बेहोश थी? बेहोश थी पूरा दाम। तो उसके बाद आप लोग क्या किए? फिर प्रशासन आए और गाड़ी पर उठा के फिर लेके गए हॉस्पिटल। तो आपकी बहन घर में यहाँ पे होश में आई थी कि मेडिकल जाने के बाद अभी भी बेहोशी हालत में है? हॉस्पिटल में होश आई थी, तब फिर सबके नाम बताई वही नाम बताइए। हाँ। तब आप लोग जान रहे हैं? हाँ। अभी कहाँ है बहन आपकी? गया हॉस्पिटल। गया हॉस्पिटल में है, मगध मेडिकल। मगध मेडिकल में। उनके माता पिता वहीं पे है? सब वहीं है, छोटका चाचा भी वहीं है, सब वहीं है। थोड़ा सा दिखाने का प्रयास कीजिए कैमरामैन, इस घर का स्थिति दिखाइए कि देखिए ये लोग गरीब परिवार से आते हैं। अगर ये लोग अमीर परिवार से आते, बड़े बड़े पूंजीपति उद्योगपति होते, बड़े बड़े नेता के परिवार होते, तो इनके घर में इस तरह का कांड कभी नहीं होता। इस तरह का जो इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो घटना है वो गरीबों के घर में होता है। और
करने वाला सोचता है कि इसके साथ हम कुछ भी कर लेंगे ना तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता है। और जो प्रशासन होती है ना वो भी गरीबों को साथ नहीं देना चाहती है। उन लोग के ऊपर ही बड़े बड़े नेता के, बड़े बड़े अधिकारियों के दबाव आते हैं और उन लोग गरीबों को मदद नहीं करना चाहते हैं। एक और व्यक्ति यहाँ पे है। जब आप लोग थाना को फोन किए तो थाना तुरंत आई, क्या एक्शन ली थाना? थाना का फोन नहीं होता, थाना तो एक्शन लिया, थाना एक्शन लिया कि वही उसको घर में खोजा, कोई लेकिन पकड़ाया नहीं। दो गो खाली जिसको लेकिन जादव के दो, उसको एगो विश्वकर्मा पकड़ाया है रमेश मिस्त्री, और एगो बिलेंद्र यादव के पकड़ के ले गया। उसको बाद कैलाश यादव के पुथू के पकड़ने आया, पकड़ा भी गई। और उसके बाद फिर उसको रात के छोड़ दिया कि उसको सास बोली कि सुबह में हम हाजिर कर देंगे, हाजिर नहीं किया, छोड़ दिया यहीं और रात वो भगा दिया। तो अभी तक वो चारों लड़का में से गिरफ्तारी में क्या हुआ है? एक को नहीं हुआ है गिरफ्तारी, यानी प्रशासन सही से काम नहीं कर रही है? नहीं कर रहा। केस थोड़ा सा कर दिया, क्या कर दिया? केस नॉर्मल कर दिया। जब हम लोग थाना गए सुबह हाँ। तो हमें 3 गो ज्यादा पहुंचल था, कुछ पैसा कौड़ी दे के अब नॉर्मल करवा लिया है। गुरुआ थाना में? हाँ, एगो संजय यादव था, हाँ। एगो परिवहन यादव, एगो है ना बाल गोविंद यादव, 3 गो के हम देखे थे। यहाँ के इस पंचायत के जो मुखिया है, प्रतिनिधि, मुखिया, सरपंच, चाहे जो भी होते हैं, इधर के प्रमुख पंचायत समिति, कोई पहुंचे हैं? कोई अभी तक नहीं पहुंचा मेरे द्वारा। यहाँ के विधायक, सांसद, मंत्री कोई पहुंचे हैं? कुछ नहीं पहुंचा, न विधायक पहुंचा, न मंत्री पहुंचा, न मुखिया पहुंचा, कोई नहीं पहुंचा। कोई नहीं पहुंचे। इंसानियत को शर्मसार करने वाली जो घटना हुई है, इस घर का हालात दिखाने का प्रयास कीजिए। देखिए ये मिट्टी का चूल्हा बना हुआ है, इसी चूल्हा पर इस घर में खाना पीना बनता है। इस घर में कहीं भी, और इधर थोड़ा दिखाने का प्रयास कीजिए कैमरामैन, इस घर में कहीं भी कोई गैस का कोई व्यवस्था नहीं। इन लोग के पास रहने की देखिए झोपड़ी है, और गरीबों के साथ इस तरह का अत्याचार, इस तरह का हैवानियत जो हो रहा है, जो शर्मसार करने वाली घटना आए दिन लगातार हो रही है, ये सिर्फ और सिर्फ गरीबों के साथ हो रहा है। गरीबों से किसी को डर नहीं लगता साहब, इसीलिए लोग गरीबों के साथ इस तरह का अत्याचार कर रहे हैं। 4 बच्चे इसी गांव के जो मिल करके इंसानियत को शर्मसार करने का जो कोशिश किए हैं, वो लोग समझ ले कि आप लोग अपने घर परिवार समाज के तो गंदा किए ही है। आपके पिताजी जो 4 लड़कों ने मिल करके सामूहिक बलात्कार किया है, आपके पिताजी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं है। आपके माता पिता तो आपके अच्छे संस्कार दिए होंगे, लेकिन आप उस संस्कार को भूल गए और इस तरह का सामूहिक दुष्कर्म करने में आप अपना अहम योगदान निभाए। तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए। आपके माता पिता इतने मेहनत करके आपको अच्छे संस्कार देके पढ़ा लिखा रहे होंगे, लेकिन आप लोग मिल करके इंसानियत को शर्मसार किए हैं। तो आपके पिताजी कहीं मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। इसीलिए आपको माँ बाप पैदा किए थे। आपके माँ बाप आपको अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार इसीलिए दे रहे थे कि आप इस तरह का काम करें। बताइए, ये कहीं और की बच्ची नहीं है, इसी गांव की बच्ची है। और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना जो 4 बच्चों ने मिल करके ये घटना को अंजाम दिया, वो इसी गांव के हैं। वो जो लड़की के साथ जो दुष्कर्म हुआ है, वो लड़की भी इन्हीं 4 हैवानों की बहन लगती होंगी। इसलिए मैं बहन कह रहा हूँ क्योंकि गांव के जो भी लड़के लड़कियां होते हैं, सब एक समाज के होते हैं, एक परिवार के होते हैं। सबका रिश्ता आपस में भाई बहन का होता है। इस तरह का जो इंसानियत को शर्मसार करने वाले अपने रिश्ते को शर्मसार करने का काम किया है, तो इस तरह का बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं। और यहाँ के जो भी विधायक, सांसद महोदय हैं, जो भी थाना प्रभारी हैं, मैं सभी से मैं अपील करता हूं कि इस घटना में जो भी शामिल हैं, उन लोग को कड़ी से कड़ी सजा जल्द से जल्द मिल सके। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।